जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीना निज नामु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। आज हम पहुंचे हैं कोहंड गांव में। कोहंड गांव से एक ऐसी खबर निकल कर के आ रही है जिसको देख करके आप ना केवल आश्चर्यचकित रह जाएंगे बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये कड़वा सच है। एक 11 वर्षीय मासूम बच्ची जिसकी पूरी कहानी मैं आज आपको दिखाऊंगा, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है और आश्चर्यचकित कर देने वाली कलयुग की ये कड़वी सच्चाई है। जब मेरे पास इस पूरे मामले की कहानी आई तो मैं पहुंचा कोहंड गांव में और जाना इस पूरे परिवार से इस पूरे रहस्य का सच। वास्तव में जब ये पूरा मामला आप गौर से देखेंगे तो आपका दिल करेगा इस वीडियो को बार बार देखने का, ना केवल देखने का बल्कि आपका मन करेगा पूरे परिवार के साथ कोहंड गांव में आने का और इस 11 वर्षीय मासूम बच्ची से मिलने का, आज जिसको लेकर के हर कोई जानना चाहता है कि कलयुग में क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। तो सीधा चलते हैं इस बच्ची के पास। जो राम कथा जब गद्दी पर बैठती है तो वास्तव में जो श्रोता हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कई घंटे तक वो इस 11 साल की बच्ची के मुखारविंद से कथा का एक एक शब्द जो है वो बड़े ही अंतरात्मा से सुनते हैं, बड़े ही भाव विभोर हो करके सुनते हैं और राम कथा में पूरी तरह से खो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं और फिर जानते हैं राम कथा का असली महत्तम की वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो जीवन है वो वास्तव में क्या है। तो सीधा चलते हैं 11 साल की इस बच्ची के पास जो अभी 6ठी कक्षा में है। जितना समय वो स्कूल में देती है उतना ही अध्यात्म में भी देती है। दूर दराज से लगातार उसके परिवार के पास अब उनके गांव में राम कथा करवाने के लिए फ़ोन आने की कतारें लगी हुई हैं। सुबह दोपहर शाम देर रात तक पूरे भारत से इस बच्ची के परिजनों को फ़ोन आते हैं कि वो हमारे गांव या हमारे शहर में आकर भी राम कथा करें। तो शेयर करते रहें। अब चलते हैं सीधा कनिष्का भारती के पास। 6ठी क्लास की 11 साल की ये मासूम बच्ची, आइए सीधी आपकी मुलाकात कराते हैं। जय श्री राम। आप सभी को मेरा जय श्री राम। जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो 6ठी क्लास में 11 साल की अभी आप हुई हैं, राम कथा करने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? अभी लॉकडाउन लगा हुआ था तो जो सभी काम थे वो बंद थे, तो जो टीवी पर है वो रामायण आती थी। तो जो मेरे पिताजी हैं वो हमें रामायण दिखाते थे। तो जो है मैं धीरे धीरे रामायण देखने लगी। तो जो मेरे पिताजी हैं मैं उनसे पूछती कि जो ये राम भगवान है क्या ये असली में थे, जैसे कि आजकल ये फिल्में हैं ये नकली में बनती हैं, क्या ये असली में थे? ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में भी था? हाँ जी। क्या जो इनका जन्म है ये असली में हुआ था, क्या यह इस धरती पर थे? तो जो मेरे पिताजी ने मुझे बताया, कहा कि वैसे तो जो फिल्में हैं वो नकली में होती हैं, लेकिन जो ये राम भगवान हैं ये असली में थे और इनकी जो ये जीवन की बताई गई है ये सारा असल में था। तो जब मैं धीरे धीरे रामायण देखने लगी तो मैं सोचने लगी जो प्रभु श्री राम का आचरण है, उनका स्वभाव है, वो जगत तक पहुंचना चाहिए। और फिर जो है मैंने राम कथा सीखी। हाँ जी। जी, तो कितना वक्त आपको लगा सीखने में? मुझे जो है पूरी जो रामचरितमानस है वो मुझे 45 दिन में मैंने कंठस्थ याद कर पूरी कंठस्थ है पूरी? हाँ जी, पूरी एक एक दोहा चौपाई सब पूरा कंठस्थ है? हाँ जी। तो देखिए बड़ी बात है, 6ठी कक्षा की ये छात्रा
जिसकी उम्र अभी मात्र 11 वर्ष है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस दिन कितने बजे इस बच्ची का जन्म हुआ, उस दिन कौन सी घड़ी थी, और इस बच्ची के जन्म के पीछे का जो रहस्य है आज वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि अभी तक बहुत सारे चैनलों पर, सोशल मीडिया पर कनिष्का भारती का चर्चा तो है, लेकिन इसके जन्म के पीछे का जो कड़वा सच है, एक जो सच्चाई है, जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और बड़ी अद्भुत है, वो भी आज हम आपको उस पूरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे। बहुत ही सकारात्मक और बड़े काम की वीडियो हम सब के लिए हो सकती है, तो इसलिए शेयर करने में तनिक भी कंजूसी ना बरतें। भगवान श्री राम के जीवन से कनिष्का भारती इस कदर प्रभावित हुई कि लॉकडाउन के उस समय में, उस पूरे समय का इन्होंने सदुपयोग करते हुए मात्र 45 दिन में पूरी श्री रामचरितमानस को जो है वो कंठस्थ कर लिया। पहली बार जब आप कथा करने पहुंची तो कैसा लगा आपको? जब मैंने, जो मेरी पहली कथा है वो महराणा में हुई थी जी। ये कहाँ पड़ता है महराणा? महराणा झज्जर में पड़ता है जी। तो जो वहाँ पर मेरी पहली कथा हुई, तो जो लोगों के श्री राम कथा के प्रति भाव थे, तो मैंने जब देखा कि जो इतना भाव जिनके प्रति है, तो मेरी जो जिज्ञासा है वो और बढ़ने लगी। मैं प्रभु श्री राम के बारे में अपने पिताजी से पूछने लगी, और फिर जो है मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट इसमें और बढ़ने लगा। और फिर अब मैं जो है, मैं यही चाहती हूँ कि अब मैं, जो मुझे ये जीवन मिला है, मैं इसमें प्रभु श्री राम की ही कथा करूं, उनकी लीला का गुणगान मैं करूं जी। हाँ जी। मतलब पूरा जीवन अब आप श्री राम जी की भक्ति में बिताना चाहते हो? हाँ जी। तो स्कूल में जब आप जाते हो पढ़ाई में, तो राम कथा और स्कूल का जो पढ़ाई का समय है उसको कैसे फिर आप एडजस्ट कर पाते हो? वैसे तो जब मैं स्कूल में सुबह जाती हूँ और जब वापस मैं आती हूँ, तो जो है मैं स्कूल का जो काम है वो मैं करती हूँ। फिर उसके बाद जो है मैं अपने पिताजी के साथ बैठकर जो है राम भगवान के बारे में हम चर्चा करते हैं, हम उनके बारे में और जानते हैं। और फिर मैं धीरे धीरे जो है मैं कथा में पढ़ती हूँ, उनके बारे में जो है प्रभु श्री राम के बारे में और जानती हूँ जी। हाँ जी। तो देखिए, स्कूल को भी पूरा समय देने के बाद अभी तक भी, मतलब पूरी रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस कंठस्थ होने के बाद भी आज भी कनिष्का भारती अपने पिताजी के साथ बैठती है, चर्चा करती है, मतलब रिसर्च कर रही है आज भी कि भगवान श्री राम जी के जीवन पर जो हमारे सामने ग्रंथ हैं, रामायण है, श्री रामचरितमानस है, जो हमारे सामने आया है, उस पर आज भी कनिष्का भारती की रिसर्च जारी है कि कोई भी ऐसा पहलू भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ा हुआ उससे दूर ना रह जाए। तो ऐसे में पढ़ाई में दिक्कत नहीं आती फिर आपको, क्योंकि अभी आप 6ठी क्लास में हैं? नहीं, जो है ऐसे में मैं जो पढ़ाई है उसमें भी जो मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी हूँ। मैं वैसे जो पढ़ाई के प्रति और भगवान श्री राम की जो कथा है, जब मैं उनकी कथा करती हूँ तो जो डिस्टर्बेंस है वो मुझे पढ़ाई के स्कूल के काम में इतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि होती ही नहीं। तो स्कूल के बच्चे आपको कहते होंगे कथावाचक आ गई है, भगवान श्री राम जी की बच्ची आ गई है, कुछ कहते हैं? ऐसा कुछ कहते हैं? कोई टोंटिंग वगैरह भी करता होगा? नहीं, वैसे तो जो सभी बच्चे एक समान होते हैं, वैसे तो कभी भी अपने को किसी से बड़ा नहीं मानना चाहिए। तो जो मैं स्कूल में जब जाती हूँ तो वैसे जो बच्चे हैं वो पहले तो मेरे साथ रहते हैं, और जो वो मेरे साथ ही जो है स्कूल में बैठते हैं, और वो जब भी मैं उनको कहीं भी मिलती हूँ तो वो एक ही बात कहते हैं कि कथा सुनाओ, कथा सुनाओ। फिर जो वो है, सारे बच्चे अब आपके रंग में रंगे हैं? हाँ जी। पूरी तरह से स्कूल को आपने मतलब अपने रंग में रंग लिया है? हाँ जी। जी। तो पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आती? नहीं। तो कहाँ तक पढ़ना चाहते हो आप? इच्छा क्या है जीवन में? मेरी तो इच्छा यही है कि जो है मैं पढ़ाई भी करूं और जो है जो भगवान श्री राम की कथा है वो भी मैं करूं, क्योंकि पढ़ाई के बिना जो है हम जो कथा में भी हम इतना नहीं जान सकते। कोई ऐसा शब्द आ जाए तो हमें जो है पढ़ाई भी
करनी ही चाहिए। जरूरी है, बहुत पढ़ाई भी हमारे लिए हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो इसलिए जो है मैं कथा के साथ पढ़ाई भी करूँगी। तो खेल कूद वगैरह जो बाकी समय होता है, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे हो, खेलना कूदना भी होता है, आस पड़ोस में जो बच्चे हैं वो क्या कहते होंगे आपको? नहीं, वैसे तो जो हमारे पड़ोस के बच्चे हैं वो खेल कूद के बारे में इतना मतलब कि कहते ही नहीं मुझे। कहते हैं कि हम सभी बैठकर आपस में जो भगवान श्री राम के बारे में कुछ चर्चाएं करने लगते हैं। वहाँ भी यही चर्चा होती है? हाँ जी। मतलब आपने अपना आस पड़ोस भी भगवान श्री राम कथा के रूप में ले लिया पूरा? हाँ जी। उन सब बच्चों के साथ? हाँ तो मतलब 24 घंटे कथा की बात चलती है? हाँ जी। जी। तो इस उम्र में जो बाकी और बच्चे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आजकल जो है हमारे बच्चे जो है वो फ़ोन की ओर ज़्यादा जा रहे हैं। माता पिता बच्चों को समझाते हैं फ़ोन मत देखो, फ़ोन मत लो, खेलो मत, लेकिन जो बच्चे का स्वभाव है वो एक खेलने का स्वभाव होता है। तो जो हम आजकल बच्चों को कहते हैं फ़ोन मत लो, लेकिन हम जो माता पिता हैं वो खुद फ़ोन में रहते हैं। तो जब बच्चे आजकल बताने से इतना नहीं सीखते जितने वो दिखाने से सीखते हैं। आजकल हम बच्चों को कह तो रहे हैं पढ़ाई करो, फ़ोन मत लो, लेकिन हम खुद तो जो है फ़ोन में व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम बच्चों को कुछ और बनाना चाहते हैं। ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए जो है फ़ोन को हमें देखना ही नहीं चाहिए। और आप अपने बच्चों को अगर पूरी रामचरितमानस नहीं पढ़ा सकते तो दिन में रामचरितमानस की एक चौपाई तो आवश्यक अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। कोई एक ऐसी चौपाई जो समाज में काम आ सके, आप क्या सुनाना चाहेंगे? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जैसे मैंने आपको बताया था कि कनिष्का भारती के जन्म के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। अब हम खोलेंगे उस रहस्य का पर्दाफाश भी करेंगे। दरअसल मैं आपको बता दूं कि कनिष्का भारती का जन्म कब हुआ था? 11 अप्रैल 2011 को कनिष्का भारती का जन्म कोहोंड गांव की पवित्र भूमि पर हुआ। और वो दिन बड़ा विशेष दिन था। उस दिन दुर्गा अष्टमी का दिन था, जब कोहोंड गांव की पवित्र भूमि पर कनिष्का भारती का जन्म होता है। मतलब दुर्गा अष्टमी के दिन। इसके पीछे का भी रहस्य मैं आपको बताऊंगा। शेयर करते रहिए और वीडियो के साथ जुड़े रहिए, एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब बात शुरू हो गई है कनिष्का भारती के जीवन के रहस्य को लेकर के। उनकी माताजी मेरे साथ हैं। दरअसल जब कनिष्का भारती अपनी माताजी के गर्भ में थी, वहीं से ये रहस्य शुरू हो जाता है। तो सीधा चलते हैं कनिष्का भारती की माताजी के पास। बहुत बहुत नमस्कार आपको। नमस्कार, जय श्री राम। तो मेरे जो सुनने में आया है, मैंने जो बैकग्राउंड पता किया है वो ये कि जब कनिष्का आपके गर्भ में थी उस समय आपने कोई विशेष क्रिया की थी कि जिसका फल आज आपको मिल रहा है। क्या वो क्रिया थी, क्या वो बात थी, वो रहस्य हमारे दर्शकों को भी बताएं। देखिए, जब हम ये तो सुनते हैं कि जब कोई भी औरत प्रेग्नेंट होती है, जैसा वो आचरण रखती है या जो वो देखती है, पढ़ती है, सुनती है, उसका इफ़ेक्ट जो है बच्चे में आता है। तो जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे कहा कि और हम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हम अपने घर में रामचरितमानस रखी हुई है तो इसका नित्य पाठ करेंगे। तो हमने वो ही अपना जो है ज़िंदगी में बस वो तो किया था। हमने सुबह शाम 2 टाइम हम जो है नित्य पाठ करते थे रामचरितमानस का। पति पत्नी दोनों? हाँ जी, हम दोनों ही 2 टाइम जैसे पूजा करते हैं सुबह और शाम, उसमें हम नित्य ही जो है रामचरितमानस का पाठ करते थे। हाँ जी। तो ये कब तक चला सिलसिला? पूरे 9 महीने चला या कुछ दिन किया?
ये नहीं, पूरे के पूरे 9 महीने तक ऐसे कंटिन्यू चलता रहा। हाँ मतलब जी, गर्भ धारण के समय से ही हाँ जी। आपने भगवान श्री राम जी के जीवन पर आधारित श्री रामचरितमानस का पाठ शुरू किया, हाँ जी। और जब कनिष्का पैदा हुई तब तक ये चला। हाँ जी, ये 1 महीने के, जब मैं 1 महीने की प्रेग्नेंट थी उसके बाद से ही हमने जो है ये करना शुरू कर दिया था। जी जी हाँ। जी। तो क्या मानते हैं कि ये सब उसी का फल है कि आज कनिष्का भारती को, मतलब आपकी बेटी को, पूरी रामचरितमानस कंठस्थ याद है? जी हाँ, मैं तो इसमें राम जी की कृपा मानती हूँ, प्रभु श्री राम की ये कृपा है जो आज मेरी बच्ची ये कर पा रही है। और ये इस चीज़ का भी असर है कि हमने भी जो है उस दौरान ये किया, और कहीं ना कहीं से वो जो गुण है वो पहले ही आ चुके थे, और फिर ये भगवान श्री राम की कृपा है कि आज जो मेरी बेटी है वो भी रामचरितमानस का पाठ करती है और उसे जगत तक पहुँचा भी रही है। तो कलयुग में आप ये मानते हो कि वास्तव में एक बच्ची गर्भ में है या बच्चा गर्भ में है, और आप जो पाठ कर रहे हो वो बच्चे तक पहुंच रहा होगा, मानते हो आप इन बात? जी हाँ, मैं मानती हूँ। हम जैसे महाभारत में भी देखते थे, अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उनकी माता जी भी जो है चक्रव्यूह के बारे में उन्होंने सुना था, तो इस चीज़ के बारे में हमने भी काफ़ी सुन रखा था। और आजकल जैसा हम देख भी रहे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं वो पैदा होते ही फ़ोन चलाते हैं, क्योंकि आजकल फ़ोन का जो है चलन इतना हो गया है कि हम खाली समय में या किसी भी समय हमने अगर रिलैक्स होना है तो हम अपने फ़ोन के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं, हम किताबें वगैरह या अन्य चीज़ें नहीं देख पाते इतना। तो आजकल के बच्चे भी जो है उसी तरफ जाते हैं, तो ये चीज़ें इफेक्ट करती है। तो जब मैं तो यही संदेश जो है कि सभी महिलाओं को देना चाहती हूँ, जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें ज़रूर रामचरितमानस या कोई भी आध्यात्मिक चीज़ें पढ़नी चाहिए, जिससे जो है बच्चों में संस्कार आते हैं और बच्चों को अच्छे गुण मिलते हैं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी में तो इस चीज़ ने असर किया है। तो कनिष्का क्योंकि कथा करने लगी है, हाँ जी। पढ़ाई भी करती है, उसका मतलब टाइम टेबल क्या रहता है? कितना समय वो पढ़ाई को देती है, कितना वो घर में पाठ पूजा करती है, क्या मतलब उसका क्या रहता है, मतलब दिनचर्या क्या रहती है? जी देखिए, कनिष्का जैसे सुबह उठती है, फिर वो नहाती है, उसके बाद वो सबसे पहले पूजा करती है, क्योंकि उसे स्कूल भी जाना होता है। तो अपनी पूजा करके, और जब उसके बाद वो स्कूल जाती है, स्कूल से आने के बाद में वो अपना जैसे ड्रेस वगैरह चेंज करती है, खाना खाती है, उसके तुरंत बाद वो जो है स्कूल का काम करती है। अगर कभी काम नहीं भी मिल रहा होता तो वो अपना यही मंदिर में आके बैठती है और रामचरितमानस लेती है। उसमें जो उसे लगता है भाई मुझे आगे कुछ जानना चाहिए, कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके अपने पिताजी के साथ बात करती है या मुझसे भी पूछती है, तो इसी बारे में चर्चा चलती है। तो स्कूल का टाइम भी इसका सही चलता है और उसका भी, और फिर से शाम को जो है फिर ये पूजा पाठ करती है, उसके बाद फिर ये खाना खाती है। पढ़ाई में कैसी है कनिष्का? पढ़ाई में बहुत अच्छी है, बल्कि ये पढ़ाई के प्रति इसका ये है, अगर हम कहीं जैसे चले जाते हैं कि 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन का हमारा टूर रहता है, अगर हम कनिष्का की कहीं बाहर कथा होती है तो पढ़ाई नहीं कर पाती उस दौरान, तो जैसे ये वहाँ से आती है, ये अपनी सहेलियों से जो है अपनी नोटबुक लेके आती है, और जब तक इसका काम नहीं होता, चाहे इसको रात के 12 बज जाए, ये उस काम को पूरा डन करके जब ये सोती है, इसका यही नेचर है, जो इसको काम मिला है वो काम करके, और जब ही ये मतलब जो है रिलैक्स करती है। कैसा लगता है आपको कि जिस समय आप गर्भवती थी उस समय आपने पाठ किया और ये रिजल्ट आज आपको मिला, तो आज आप क्या महसूस करते हो? अभी तो बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं बच्चे को लेकर के कि हमारे यहाँ कथा कर दो, बहुत शेड्यूल बिजी हो गया होगा। हाँ जी, देखो बहुत खुशी होती है कि आज प्रभु श्री राम की हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि इतनी छोटी सी नन्ही बच्ची जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, वो जगत को जो है राम चरितमानस का जो है संदेश दे रही है, खुद उनकी कथाओं को पढ़ रही है, तो काफ़ी गर्व महसूस होता है और बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ जी। तो एडवांस बुकिंग रहती होंगी अब तो? हाँ जी, फ़ोन काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं, तो हम इसकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चलती रहे उसके हिसाब से हम अपना जो है शेड्यूल बनाते हैं कथा का, और इस तरह से हम जो अपना आगे का कार्यक्रम है वो बता देते हैं। और हाँ, पढ़ाई के साथ, ताकि इसकी पढ़ाई भी बीच में डिस्टर्ब ना हो, और ये कथा का सिलसिला भी भविष्य को लेकर के क्या सोचा है कनिष्का के बारे में? भविष्य के बारे में देखो, अभी तो ये काफ़ी छोटी है, जो हमने इस पे ही छोड़ रखा है। अभी जब तक इसका मन चाहेगा तो हम इससे पूछते हैं बेटा आप क्या करना चाहोगे, तो ये कहती है मैं पढ़ना तो चाहूंगी ही, पर साथ के साथ मेरा ये मन है कि मैं रामचरितमानस को अपनी ज़िंदगी से कभी भी अलग ना करूं। हाँ, तो मैं पढ़ती भी रहूं और रामचरितमानस भी जो है मैं इसके साथ जुड़ी रहूं और इसका संदेश जो है जगत तक पहुंचाऊं। तो इसका यही मोटिव है कि ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जो है रामचरितमानस का जो है संदेश जाना चाहिए। हाँ, तो शेयर करते रहे। देखिए, ये वो रहस्य था, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत। जब कनिष्का की माता निशा गर्भवती हुई, गर्भ धारण किया, तो इनके पति ने इनको मोटिवेट किया, क्योंकि वो बड़ी आध्यात्मिक हैं और
सुबह शाम पूजा पाठी हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, वेदों पुराणों को पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि गर्भवती जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तो वो सुबह शाम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़े, अच्छा आचरण करे, ताकि जो भी बच्चा घर में जन्म ले उसका आचरण, उसका स्वभाव और वो बड़ा संस्कारी हो। इसी को लेकर के इन्होंने पूरे गर्भकाल में रामचरितमानस का पाठ किया। और आज इनका मानना है कि उस समय जो इन्होंने रामचरितमानस का पाठ किया था, आज इनके घर पर भगवान श्री राम की कृपा बरस रही है। शेयर कीजिए। कनिष्का के पिता के पास चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं कि ये जो पूरा ज्ञान है, ये जो पूरा रहस्य है, ये उन्होंने कहाँ से जाना। हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना। शेयर करते रहें और अपनी राय ज़रूर देते रहें। तो कनिष्का की माताजी के साथ आप पूरी चर्चा सुन रहे थे। उन्होंने पूरा रहस्य बताया कि किस तरह से गर्भकाल के दौरान उन्होंने भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित श्री रामचरितमानस का पाठ किया। और आज वो उन्हीं की कृपा मानती हैं कि कनिष्का को श्री रामचरितमानस पूरी तरह से कंठस्थ है। और जब वो कथा करती हैं तो वो जो उस समय पाठ के दौरान जो प्रभाव उत्पन्न होता है, जो पूरा पंडाल गदगद हो जाता है। तो आइए अब सीधा चलते हैं कनिष्का के पिताजी के पास और उनसे जानते हैं कि ये पूरी कहानी उनके पास कैसे आई और कैसे उन्होंने अपनी पत्नी को आज इस कलयुग में मोटिवेट किया। सीधा चलते हैं विक्रम जी के पास। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो 9 PM के सभी दर्शकों को जय श्री राम। तो पहले तो आप सौभाग्यशाली है जी, घर में ऐसी बच्ची है कि आज जो है उन्होंने आपका नाम ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। बिल्कुल, ये तो शर्मा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तो मैं अपना सौभाग्य ही मानता हूँ। कई और लोग भी पूछते हैं, ये तो सौभाग्य की बात है। देखिए, बच्चे का इंटेलिजेंट हो जाना ये अलग बात होती है, लेकिन ये बच्चे जिस रास्ते पर चल पड़ी है, जो भगवान का नाम लेने का रास्ता है, वो भगवान की मर्जी के बिना हमें नहीं मिलता। उसको लेने के लिए यदि आप भगवान का नाम ले पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। उनका जो कृपा पात्र होता है वही भगवान का नाम ले पाता है। और ये छोटी सी उम्र में 10 साल की अभी कनिष्का कंप्लीट हुई है, 11वें साल में अभी लगी है। तो यदि ये 11 साल की उम्र में ये कनिष्का ये दूसरे स्टेट तक मतलब कथा करके आ चुकी है, और मैंने ऐसे अनुभव मेरे हैं कि जब उसके ऊपर व्यासपीठ के ऊपर कनिष्का बैठती है तब ये बदल कर बैठती है। तब हमें भी, हम दोनों पति पत्नी जब हम इसके सामने बैठे होते हैं, हमें भी कई बार आश्चर्य लगता है। ये पूछती है इसकी कनिष्का की मम्मी मेरे से, करे आप देख रहे हैं कनिष्का को? मैं कहा ये कनिष्का है, ये हमारी कनिष्का है। तो इसका जो रूप है वो वहाँ पर चेंज होता है। इसका बोलने का तरीका, इसका लोगों को समझाने का तरीका वो बिल्कुल बदला हुआ नज़र आता है। हम भी पहचान नहीं पाते। तो ये बिना भगवान की कृपा के ये संभव हो ही नहीं सकता। आपने कहाँ से पढ़ा था ये सब कुछ कि गर्भकाल के दौरान यदि आपकी पत्नी इस तरह का पाठ करे, इस तरह का वो हो, तो फिर इस तरह का घर में जो है बच्चा पैदा होगा? ये तो पंडित जी हमें ना, हम सब ने ही ऐसा देखा है। चाहे हम महाभारत की बात करें, महाभारत सीरियल आता था वो हम सब ने देखा है। लेकिन होता क्या, हम ना चीज़ों को भूल जाते हैं। हम सब ने देखा था कि जो अभिमन्यु था उसने चक्रव्यूह के 6 द्वार पार करना वो माँ के गर्भ से सीख लिया था। 7वें द्वार की जब बारी आई, जब अर्जुन उनको बता रहे थे, तो जब उसकी बारी आई तो जो अभिमन्यु की माता जी थी वो सो गई थी। तो 6 द्वार वो सीख चुका था और 7वें द्वार का उसको नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी हुई हैं पहले से कि आप जब कोई भी माता, आप मानते हैं ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, ये मेरे पास तो उदाहरण है, मेरे पास तो उदाहरण है। और जब हमने कनिष्का का जब जन्म होने वाला था, जैसा कि इसकी माता जी ने सब कुछ बताई है, हमने 9 के 9 महीने हमने रामचरितमानस का पाठ किया। तब हमने कहीं भी, हम रात को रुकते ही नहीं थे। हमने शाम को घर पहुंचना होता था। सुबह हम रामचरितमानस का पाठ करके जाते थे। यदि कहीं जाना पड़ा तो हम शाम को वापस आ जाते थे, हम पाठ करते थे। हमने ये तो मतलब एक नियम बना लिया था। हाँ, ये तो नहीं था
कि नहीं इससे कोई ऐसा बच्चा पैदा होगा, लेकिन ये था कि जो भी बच्चा पैदा होगा उसका स्वभाव कम से कम अच्छा होगा, संस्कारवान होगा। जिसकी आज के टाइम पे यदि कलयुग की बात करें तो जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है, तो वो कमी जो है वो संस्कारों की कमी है। तो कम से कम हमारे घर में एक संस्कारवान बच्चा पैदा होगा, इतना हमने सोचा था। लेकिन भगवान उससे ज़्यादा कृपा करते हैं। तो भगवान ने बच्ची ही ऐसी दी। कनिष्का का जन्म अष्टमी को हुआ, दुर्गाष्टमी को इसका जन्म हुआ, और इतने अच्छे तरीके से कनिष्का का जन्म हुआ। अष्टमी की जो हम वो पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, सभी तो घर में होती डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी होती? नहीं गए तो हम हॉस्पिटल थे, लेकिन इतने अच्छे तरीके से गए थे कि इसकी मम्मी ने सुबह जो है माता की कढ़ाई वगैरह की, उसके बाद कढ़ाई करने के बाद हम हॉस्पिटल गए, और शाम को 6:55 पे कनिष्का का जन्म हुआ। नॉर्मल डिलीवरी हुई, बड़ा अच्छा मतलब कि कनिष्का ने ना बचपन में कभी परेशान किया। ज्येष्ठ पुत्री आप? ये ज्येष्ठ पुत्री है, और पुत्री क्या है, इसने तो सौभाग्य दिया है मेरे को कि मैं ये बोल पाता हूँ कि मैं कनिष्का का पिता हूँ। ये कनिष्का ने पहचान दिया, ये सौभाग्य की बात है। पढ़ाई वगैरह में दिक्कत नहीं आती? ना कनिष्का ऐसी लड़की है, कनिष्का जैसी लड़की मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान सभी की लड़कियां कनिष्का जैसी हों। कनिष्का ऐसी लड़की है कि इसने बचपन से लेके आज तक, हालांकि अभी बच्ची ही है, लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि छोटे बच्चे परेशान करते हैं, मेरे माता पिता भी मेरे पास नहीं थे, वो भगवान जी के पास चले गए थे वो, तो हमारे पास कोई ज़्यादा काम करने वाला नहीं था, कुछ नहीं था। तो लेकिन कनिष्का बड़ी कैसे हुई ये हमें कुछ भी नहीं पता चला। कनिष्का ने कभी परेशान नहीं किए। और तो बहुत दूर दूर से फ़ोन आते हैं, अब हमारे यहाँ कथा कर दो, हमारे यहाँ कथा कर दो। हाँ, कनिष्का के लिए बहुत, अभी झारखंड में ये कथा करके आई थी, अभी करनाल मानव सेवा संघ में कथा हुई है, अभी बहुत सारे फ़ोन और भी आते हैं। लेकिन कनिष्का की पढ़ाई भी साथ में है। तो हम क्या करते हैं, तो कितने दिन का मतलब कथा रहती है पूरी? हम वैसे तो हमने ये बनाया था कि कनिष्का, क्योंकि देखो कनिष्का कथा जो करती है वो तो ये राम के प्रति जो इनका जैसे इसने राम जी के आचरण को, व्यवहार को, उनको देखा तो बहुत जिसके मन में जिज्ञासा थी, इसने पहले तो सवाल यही किया कि पापा ये सच में भी थे या नहीं थे। मेरी बात हुई अभी, उन्होंने ये बताया जी। तो जैसे इसको पता चला, ये कहती है कि बाबा ये सबको पता होना चाहिए। मैंने कहा ये तो सबको पता है। तो फिर कनिष्का ने दूसरा मेरे को बताया कि नहीं पता पापा, हमने देखा कि लोग जानते ही नहीं है। लोग, यदि सबको पता होता तो लोग परेशान क्यों होते, यदि लोग राम को जानते तो परेशान होते ही नहीं। तो ये कहती है कि पापा इसका पूरे हमें सब जगह जो राम जी का संदेश है वो पहुंचाना है, और हमें राम राज्य लेके आना है। राम राज्य की कल्पना कनिष्का रखती है। राम राज्य क्या है, जिसमें कोई अछूत ना हो, जिसमें कोई दुखी ना हो। राम राज्य ये है कि जहाँ सत्ता जो है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। वो सपना लेके कनिष्का पूरे देश में विदेश में कनिष्का भ्रमण करना चाहती है, घूमना चाहती है, उस संदेश को घर घर तक पहुंचाना चाहती है। ये कनिष्का का उद्देश्य है। अभी हम उतना नहीं कर पाते, अभी हम महीने में एक प्रोग्राम इसका रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत सारे लोगों के पढ़ाई में भी कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए कई बार एक महीने में भी नहीं रख पाते। तो मैं हाथ जोड़ के लोगों से ये विनती कर लेता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हम कनिष्का कथा से, क्योंकि बच्ची है, पढ़ती भी है, तो इसलिए इसके पास समय कम ही होता है। तो महीने में एक ही जगह हम जाते हैं, कहीं भी, वो चाहे लोकल में करें चाहे हम दूसरे स्टेट में जाएं, एक ही प्रोग्राम हम कनिष्का महीने में एक रखते हैं बस जी। तो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वो जो रहस्य जो आज तक किसी ने नहीं बताया था, इसके मतलब कनिष्का के जीवन के पीछे का रहस्य। दरअसल जब कनिष्का अपनी माँ के गर्भ में थी उसी समय से शुरू हो जाता है भगवान श्री राम जी के जीवन पर आधारित श्री रामचरितमानस का पाठ, और आज स्वयं कनिष्का कर रही है जगत में भगवान श्री राम के जीवन का गुणगान। तो शेयर कीजिए, और यदि आपको भी अपने घर, अपने गांव में, अपने शहर में भगवान श्री राम जी के जीवन पर आधारित राम कथा करवानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं सीधा कनिष्का या उनके परिवार से। शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। आप देखते रहिए 9 PM। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।